बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी। अब उसी एक्सरसाइज को 10.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.3 मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने ये डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। ये आपको गिवन है कॉट अल्फ़ा फिर माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 कॉट ऑफ 2 अल्फ़ा। ये है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड लें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइड वो सिलेक्ट की जाती है जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन का मार्जिन ज़्यादा हो। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब कॉट को हम क्या लिख लेंगे, साइन ओवर कॉस की शक्ल में। तो कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस टेंजेंट को लिखेंगे साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। एलसीएम लिया जा सकता है इसका, ये हम एलसीएम ले लेते हैं। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये एलसीएम में आ गया। साइन कैंसिल हो गया, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर आप देखें कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और अब आप देखें जो प्रूव करना है उधर से आइडिया आ जाएगा आपको। ये याद है, अगर इसके साथ 2 लग जाए, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, याद करें किसके इक्वल था, ये था साइन 2 अल्फ़ा। हम ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये तो फॉर्मूला बन गया ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले बताए थे, उसमें से ये पहला फार्मूला। तो ये कॉस 2 अल्फ़ा बन गया। अब नीचे देखें 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला बन गया। और कॉस ओवर साइन डिवाइड होंगे तो कॉट ऑफ 2 अल्फ़ा। तो देखें प्रूफ भी तो यही करना था। तो ये रिजल्ट ड्राइव कर लिया हमने, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो हमने फार्मूलाज प्रूव किए हैं, ड्राइव किए हैं, उन्हीं की एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। ये आपने शो करना है कि टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 के इक्वल। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। हाफ एंगल लगाएं अब इसे। कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला अब ये भी याद रखेंगे। देखें टेंजेंट है ना, टेंजेंट का मतलब ऊपर आपके पास आना चाहिए साइन अल्फ़ा बाई 2 और नीचे आना चाहिए कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो इसलिए ऊपर जो रिज़ल्ट है उसके अंदर साइन किसी तरह से लाएं। तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला जिसमें साइन हो वो क्या था, 1 माइनस 2, और इसका हाफ करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। याद करें, ये बात मैंने आपको समझाई थी। अगर यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा आएगा, अगर यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा बाई 2 आएगा। साइन अल्फ़ा पे भी वही डबल एंगल आइडेंटिटी लगा रहे हैं, इसका हाफ करके ये 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऊपर आप ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और नीचे आ रहा है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए 1 1 तो कैंसिल हो रहा है। अब देख सकते हैं एक 2 भी कैंसिल हो रहा है और एक साइन भी कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर क्या रह गया आपके पास, ऊपर आपके पास साइन अल्फ़ा बाई 2 आ गया और नीचे कॉस अल्फ़ा बाई 2, यानी आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 बन गया। और टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 यही तो आपको चाहिए था। देख लें
विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी हमने ड्राइव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं करवाया है कि वहाँ डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। ये आपको गिवन है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू सीकेंड 2 अल्फा माइनस टेंजेंट 2 अल्फा। ये अब आप देखें इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लें, इसमें सिंप्लीफिकेशन का मार्जिन ज़्यादा है। सीकेंड 2 अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा, सीकेंड को क्या लिखते हैं 1 ओवर कॉस लिखते हैं ना, तो 1 बाय कॉस 2 अल्फा हो गया, और टेंजेंट 2 अल्फा को लिखेंगे साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। एलसीएम ले सकते हैं आप, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा और नीचे आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। देखें इस 1 की जगह, क्योंकि हमने देखना है कि जो प्रूव करना है वो कैसे बन सकता है, उसमें कॉज और साइन दोनों आ रहे हैं, जबकि नीचे कॉस 2 अल्फा है, इधर पे भी आपने कॉस का फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें कॉज और साइन दोनों आए। देखिए मैं 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा से, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, 1 को लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने की हुई थी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, माइनस और साइन 2 अल्फा तो आपको पता है क्या होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, और कॉस 2 अल्फा के 3 फार्मूले किए थे, उनमें से ऐसा फार्मूला जिसमें कॉज और साइन दोनों आए। ये देखें जो प्रूव करना है उसमें आप देख सकते हैं ना कि कॉज और साइन दोनों आ रहे हैं ना, इसलिए आप कॉज और साइन दोनों वाला फार्मूला लगाएं। तो कॉस 2 अल्फा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ज़रा गौर करें, ऊपर ये तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी इसको आप लिखेंगे कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, और नीचे आप देखें ये तो फैक्टराइज हो सकता है ना, 2 स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस का साइन है, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, तो आप इसको लिखेंगे कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखें कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। और ज़रा गौर करें लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और नीचे कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो यही आना था ना हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर ली और उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर रूट। आपने इसको शो करना है कि ये है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 और नीचे साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। ये तकरीबन ऐसा ही क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ये देखें साइन कॉज एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, ये भी देख लें, ये भी क्वेश्चन में वैसा ही है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर रूट। 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो 1 की जगह हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा पे हाफ एंगल लगाएंगे तो कितना बना 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये स्टेप समझ आ रहा है। इस 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया, और साइन अल्फा को आपने डबल एंगल आइडेंटिटी को अप्लाई करके लिखा है। यहाँ अल्फा है तो उसका हाफ किया, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ गया इसी तरह से 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये माइनस साइन माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब ज़रा चेक कर सकते हैं ना, ये तो होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिखेंगे इसे हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे भी आप देखें ये स्क्वायर रूट भी है साथ में, ये स्क्वायर रूट भी साथ है, ये स्क्वायर रूट है ना साथ, नीचे भी तो स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बन गया साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट तो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बाकी क्या रह गया, ये देखें, बाकी आपके पास रिजल्ट रह गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। और अगर ये देखें तो ये किसके इक्वल है, ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी हमने ड्राइव कर लिया। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कोसेकेंट ऑफ थीटा प्लस 2 कोसेकेंट ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ थीटा, और ये प्रूव करना है कि ये कॉट ऑफ थीटा बाय 2 है। लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंट माइनस फिर ये प्लस 2 कोसेकेंट 2, और नीचे सीकेंट। कोसेकेंट को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन थीटा, और ये 2 अपॉन साइन 2 थीटा, और नीचे 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। ये बात समझ आ गई। इस कोसेकेंट थीटा की जगह 1 बाय साइन लिख दिया, और इस कोसेकेंट की जगह भी 1 बाय साइन, तो 2 पहले से था। अब एलसीएम ले लें। एलसीएम से पहले साइन 2 थीटा को आप एक्सपेंड करके लिख लें। एक्सपेंड से मुराद फॉर्मूला इसका खोल लें, साइन थीटा, ये 2 साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, और ये 1 बाय कॉस है ना, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस ऑफ थीटा हो गया। एलसीएम ले लें। अब एलसीएम लिया जा सकता है, ये वाला 2 तो कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा, साइन कैंसिल हो गया तो कॉस ऑफ थीटा आ गया, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। देखें कॉस और कॉस तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो प्रूव करना है अभी वो नहीं आया। हमें कॉट थीटा बाई 2 चाहिए, यानी ऊपर क्या चाहिए, ऊपर आपके पास आना चाहिए कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आना चाहिए साइन थीटा बाई 2। ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ देखें ऊपर थीटा बाई 2, तो कॉस का वो फार्मूला जिसमें कॉस आए, तो वो फार्मूला क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कॉस थीटा की जगह लिखा गया, और +1, ये +1 हमने आगे लिख लिया, डिवाइडेड बाय
साइन थीटा ये तो आपको पता ही है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये 1 1 तो कैंसिल हो गए। अब देखें एक 2 भी कैंसिल हो रहा है और एक कॉस भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या आ गया, ऊपर आपके पास कॉस थीटा बाई 2 आ गया और डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट थीटा बाई 2। और ये किसके इक्वल है, कौन सी साइड है, सॉरी कॉस ओवर साइन था, कॉट, तो आप इसको कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो कॉट ऑफ थीटा की फॉर्म लिख ली और ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर दिया। तो इसी एक्सरसाइज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।